क्वेश्चन आ गया जी। क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिनिमाइज z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2। 20x1 plus 10x2 subject to the constraint x1 plus 2x2 is less than or equal to 40, 3x1 plus x2 is greater than or equal to 30, and 4x1 plus 3x2 is greater than or equal to 60, and the non-negative restrictions x1 comma x2 is greater than or equal to 0। जरा गौर दीजिए। पहली बात तो प्रॉब्लम देखेंगे। पहली बात तो टू वेरिएबल की प्रॉब्लम है, ग्राफिकल मेथड से इजीली सॉल्व हो सकती है। अच्छा, मिनिमाइजेशन की है तो आप क्या काम करोगे, पहले ये जो इन इक्वेशंस हैं जो कंस्ट्रेंट गिवन है इनको इक्वेशन बनाइए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टेप वन कहता है कि कंसीडरिंग द कंस्ट्रेंट एज इक्वेशंस वी गेट द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बराबर का साइन कर देंगे हर जगह। तो x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30, 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इन लाइनों को कीजिए ड्रॉ, कि ड्रॉ लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच इक्वेशन। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं कैसे, जरा ध्यान देना, और इनको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ करने चलिए। हम्म घर करके देखा था क्या ड्रॉ, कुछ दिए तो थे, प्रॉब्लम दी थी मैंने, घर करके देखना। देखो जब तक आदत में नहीं आएंगे फिर काम नहीं होगा, समझ गए। लाइन बता दीजिए एक बार। x प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40। 40 है। अच्छा जी, चलो। हाँ, आगे 3x1 प्लस x2 30। अच्छा हाँ, 4x1 3x2 इज इक्वल टू 7। अच्छा 60। तो देखो फिर मुझे ये पैमाना 10 का लेना पड़ेगा। अगर ये नंबर बड़े बड़े हैं तो ये पैमाना आप किसका ले लीजिए, 10 यूनिट का। ठीक है, तो ये आपका x1 एक्सिस है और ये एक्सिस हो गया x2। ठीक है, आप क्या काम करेंगे, इसमें पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो आप x2 की वैल्यू 0 रख दो, x1 कितना आ जाएगा 40, तो 10 20 30 40। अब x2 को 0 रख, नहीं, अब x1 को 0 रख देंगे तो x2 कितना आ जाएगा 20। ये लाइन यहां से पास होगी, ड्रॉ कर दो। ये रही है लाइन। ठीक है, और इस लाइन का नाम क्या है, x1 प्लस 2x2,
x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40। ठीक है जी। अब अगली लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर मैं x2 की वैल्यू 0 रख देता हूं तो x1 10 आ जाएगा, x1 आ गया 10। अगर मैं x1 को 0 रख दूं तो x2 30 आ जाएगा, तो 30 10 20 30 इनसे पास होगी। ठीक है जी, इसका भी नाम 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30। अगली पकड़िए। अगर आप x2 को 0 रख देते हो तो 4x1 इज इक्वल टू 60, x1 15 हो जाएगा। x1 कितना हो जाएगा 15, तो 15 लगभग यहाँ रहेगा बीचों बीच। और अगर x1 को 0 रख देते हैं तो ये आ जाएगा x2 20, तो 20 ये रहा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास होगी। तो इसका भी नाम है कुछ 4x1, हाँ 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60। अब मुझे अपनी कंस्ट्रेंट की तरफ जाना है कि कंस्ट्रेंट्स क्या कह रही हैं। अच्छा, दो और बताई थी इसमें। x1 इज इक्वल टू 0 लाइन तो ये रही, और x2 इज इक्वल टू 0 लाइन नीचे वाली रही, x1 एक्सिस और x2 एक्सिस। वो दोनों भी सपोज मैंने इसमें ट्रेस कर ली हैं। अब आप कंस्टेंट बताइए, कंस्टेंट क्या थी। पहली होगी x1 प्लस 2x2, हाँ लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू 40। तो ये रही, इससे नीचे नीचे का रीजन देखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ एरो लगा दिया। क्लियर। अगला है 3x1 प्लस x2 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। तो ये लाइन कहाँ है, ये वाली, तो ओरिजिन के अपोजिट साइड का हिस्सा। तो यहां लगा देता हूं क्योंकि ये वाला तो कट गया ना इससे। अब 4x1 प्लस 3x2 ये क्या है जी, इसमें भी ग्रेटर ही होगा। 3x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो ये वाला। ठीक है, और इसमें दो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी आई थी कि x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी इससे राइट हैंड साइड का, और एक आई है कि x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी ये वाला। ठीक है, तो परमिसिबल रीजन अब हम करते हैं तैयार, इससे नहीं, इससे कर दो। तो परमिसिबल रीजन बनेगा आपका ये वाला, जो कॉमन रीजन है इनके लिए, लाइनों के लिए। ठीक है, इनके लिए जो कॉमन रीजन है। मिलिया जी कॉमन रीजन है। इस रीजन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। सभी पॉइंट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे, समझ गए। सभी पॉइंट करेंगे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई। तो आप पहले ये देखिए कि कॉर्नर कहाँ कहाँ है। तो अगर मैं कॉर्नर देखूं तो मुझे कॉर्नर, एक कॉर्नर तो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक कॉर्नर दिखाई दे रहा है यहाँ, एक कॉर्नर ये नहीं है कॉर्नर, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, 1 2 3 4। इनको कुछ नाम दे लो, नाम बुक में दे रखे होंगे, वहीं से बता देना। कौन सा पी है, ये 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 क्यू है, ये आर है, ये एस है। आई बात समझ में। ठीक है, अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं निकालूंगा पी की वैल्यू। तो पी के लिए आप ये देख लो, आपको पी मिल जाएगा कि x1 एक्सिस जहां x2 0 होता है, तो x2 को 0 रख दो इसमें,
इस लाइन में। x2 को 0 रख देंगे तो x1 कितना आ जाएगा 40। तो ये पॉइंट तो है साफ साफ 40,0 निकल जाएगा ना। ये पॉइंट है 40,0। ठीक है, ये क्यू निकालिए तो देखिए कौन सी दो लाइनों को कटने पर मिल रहा है। x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40, एक तो ये लाइन है, और एक ये 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30। तो ऊपर वाली में 3 की मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे तो इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आ रहा है, पॉइंट सॉल्व कर लेना आप आराम से। ये क्यू क्या आ रहा है, क्या क्यू 4,18, 4×3 = 12, 18×30। तो ये क्यू क्या आएगा 4,18, सही है हाँ, ये आएगा 4,18। तो ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं इसको। अगर इन दोनों लाइनों को सॉल्व करूंगा तो x1 आएगा 4 और x2 आ जाएगा 18। अच्छा फिर r पॉइंट के बताइए, r के क्या होंगे 6,12। अच्छा जी, और s के और बता दीजिए फाइनली 15,0। निकाल दिया आपने सारे कॉर्नर पॉइंट, सॉल्व कर करके निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताओ, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ में ना आया हो। यहाँ तक तो हर किसी में काम सेम है, ठीक है। और परमिसिबल रीजन या कॉन्वेक्स पॉलीगन या फिजिबल रीजन भी मिल रहा है मुझे। अब क्या काम करते हैं अपना अब दो मेथड हैं, अब दो मेथड हैं, ठीक है। पहला तो मेथड ये है कि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक कर लीजिए। ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, तो जरा मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताओ कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था। मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2, ठीक है। और हर किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालते चलेंगे, ठीक है। एक टेबल बुक में मिल जाएगी, यहां भी मैं रफली बना लेता हूं। सपोज करो P पर निकालूंगा मैं, Q पर निकालूंगा, R पर निकालूंगा और S पर निकालूंगा। तो पहले P पर निकालो। P के लिए x1 को 40 रख दोगे और x2 को 0, तो कितना हो जाएगा, Z कितना आएगा इस पर 800 आएगा। इस पर निकालो Q पॉइंट पर, Q पर निकालेंगे तो 20 चौक 80, हाँ 260, 260, 260 ही तो होगा, 180 और 80, 260। इस पॉइंट पर भी निकालिए तो 120 और 120, 240। और इस पर भी निकालिए 300, डायरेक्ट क्या आएगा 300। तो प्रॉब्लम किसकी थी, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। तो आप ये देखिए कि अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होती तो सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढते। यहां प्रॉब्लम किसकी है, मिनिमाइजेशन की। कौन सी वैल्यू सबसे कम आ रही है, आर पर, आर पॉइंट पर, ठीक है। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 6,12। तो सॉल्यूशन यही होगा कि x1 इज इक्वल टू 6 और x2 इज इक्वल टू 12। लो जी, ये आंसर होगा। आई बात समझ में, ठीक है। और एक और मैथ, आइसो कॉस्ट लाइन वाला मेथड सीखते हैं। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलिए आप अपनी बुक से लिख सकते हो, ठीक है। अब एक काम कर रहे हैं हम, मतलब थ्योरी कम से कम करने का प्रयास कीजिए क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा, ठीक है। तो जितनी कम से कम करो, जैसे टेबल वगैरह तो वो बनानी नेसेसरी है आपके लिए, ये वाली टेबल के PQR इनके कोऑर्डिनेट लिख देना, PQR के, और इस पर जेड की वैल्यू, ठीक है। तो सॉल्यूशन जहां जेड मिनिमम है वो सॉल्यूशन होगा, कुछ तरीका देख लेना। तो हाँ सिंपल लिख रखा है। तो ये मेथड तो हो गया ऑब्जर्व करके, ठीक है। अब आइसो कॉस्ट वाला मेथड और देखते हैं, ठीक है। और वो कैसे डिस्कस होगा उसके लिए एक काम करते हैं, एक काम करके देखते हैं। देखो
आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाओ। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? हाँ, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 0 के बराबर रखो जरा। तो 20x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 0, और x1 अपॉन x2 बनाए, तो ये हो जाएगा 20x1 इज इक्वल टू -10x2। ठीक है, तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, पहले जो है वही लिख लो, माइनस के 10/20। ये यूनिट है मेरे पास, 10 का ही तो चल रहा है खाना। खाना कितने का चल रहा है? 10 का चल रहा है। अगर 1 2 का चलता तो काट लेता, लेकिन 10 का चल रहा है तो बहुत बेटर है। तो x1 पर तो -10 चलो, यहां आ गए, और x2 पर चलो 20, यहां पहुंच जाएंगे बहुत एक्यूरेटली। ये आएगा, समझ गए? तो डॉटेड लाइन से चलो जोड़ लें, अगर सफाई चाह रहे हो ज्यादा इसमें। क्लियर हुई बात? मिला दिए? ये समझ में आया कैसे करना है? x1 x2 का रेशियो निकालना है। ये -10/20 आया, तो x1 पर तो -10 पीछे की तरफ, और x2 पर 20, यहां आ गए। अब एक लाइन लो किसी डिफरेंट कलर की, और अच्छी खासी लाइन लेना, बढ़िया वाली। कलर बदल लेते हैं। ये कर लिया रेड कलर, और ना लें? अच्छा, पिंक सही, हमारे यहाँ रेड पिंक एक ही बात है। ठीक है, और अब ऐसे करके पैरेलल लाइन खींचते चलो। एक पैरेलल लाइन खींच गई। अब जितनी भी लाइनें रखनी है ना, इसके पैरेलल ही रखनी है। ठीक है, इसके पैरेलल ही लाइन खींचते जाना है। इसके पैरेलल, आपके पास तो वो होगा रूलर, उससे पैरेलल लाइनें खींचते चलेंगे। दो दूसरी खींच गई, बिल्कुल पैरेलल है। थोड़ा बहुत अंतर मेरे यहाँ ही आ सकता है। पैरेलल है, अगली खींचो। महीन 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 होनी चाहिए, पास पास। पैरेलल है, अगली खींचो। पैरेलल है, ठीक है। और ये पैरेलल लाइन, तब तक ये प्रॉब्लम किसकी है? मिनिमाइजेशन की है। तो मुझे ये देखना है कि कौन सा पॉइंट लाइन पर पहले आएगा। अगर मैक्सिमाइजेशन की होती तो देखता कौन सा सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो चला मैं और आगे, और खींचता चला ऐसे ही पैरेलल लाइंस। ये खींची। अब मुझे लगेगा इनमें से कौन सा आएगा पहले। चलो और कर लेता हूं मैं। तो आप मुझे बताओ कौन सा पहले आ गया? आर आया या एस आया? आर आ रहा है। ठीक है, बारीक बारीक होनी चाहिए, ऐसे पैरेलल लाइनें खींचते चले जाते हैं। तो आर पहले टकराया, इसीलिए आर ही सॉल्यूशन होगा। और आर के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 6 12। तो x1 इज इक्वल टू 6 एंड x2 इज इक्वल टू 12। तो ये आइस कॉस्ट मेथड है। परमिसिबल रीजन आपको दोनों के लिए बनाना पड़ेगा। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब मिलाओ आप अपनी बुक से, ऐसा ही है या नहीं? ऐसा ही है। हाँ, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं जरा बुक वाले के देख लेता हूँ कि कहाँ क्या लिखना जरूरी है आपको। ये तो खैर लिखेंगे थोड़ा बहुत, तो जितना आप अच्छा लिख पाओ उतना बेटर होता है। ठीक है, ड्रॉ लाइंस एंड शेडेड रीजन पी क्यू आर एस, ये तो बना ही लेंगे। ये कोऑर्डिनेट बना लिए, थ्योरी बचा सकते हैं आप। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट मेथड पहले शुरू होगा, किसी एक से कर दो। कॉर्नर से कर दो, आइसोकॉस्ट से समझाने दोनों आने चाहिए। बन गया ये। इसमें कॉर्नर भी लगा रखा, आइसोकॉस्ट का भी फिगर यही है सेम।
तो ये निकाल दिए सब, मैंने भी निकाले थे, इन पर वैल्यू चेक करी, ये कर ली, सबसे कम कौन सी आई 240, तो ये पॉइंट कौन था 6,12, यही सॉल्यूशन होगा। तो ये तो मेथड हुआ कॉर्नर पॉइंट मेथड। आइसो कॉस्ट भी इसी में बना रखा है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 0 के बराबर रखा, x1/x2 बनाया, जो -1/2 आया, ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यूनिट कितने की है 10 की है। क्लियर? तो फिर डॉटेड लाइन खींचते जाएंगे, और ये खींच ली पैरेलल डॉटेड लाइन है, जो पहले टकराएगी, आर टकराई एस नहीं टकराई, क्योंकि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो पहले टकराएगी। ठीक है, जो लाइन पैरेलल लाइन से जो पॉइंट पहले टकराएगा वही सॉल्यूशन होगा, अगर मिनिमाइजेशन की है, और मैक्सिमाइजेशन की होती तो सबसे बाद में जो टकराता। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अब की बार क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है यूजिंग आइसो प्रॉफिट लाइन मेथड, इन्होंने कॉर्नर पॉइंट यूज नहीं करना इसमें, इसमें उसी से होगा लाइन वाली टेक्निक से। ठीक है, वो तो दोनों से भी जाएगा। कह रहा है कि यूजिंग आइसो प्रॉफिट लाइन मेथड कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमम चाहिए, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, तीन कंस्ट्रेंट है, और x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्यूरेसी हम मायने रखते हैं, आप रफ फिगर बनाकर नहीं सॉल्व कर पाओगे, ऐसे ही बना दी हाथ से नहीं जी, रूलर से होनी चाहिए। चलें, तो देखो अब थोड़ा जल्दी होगा काम। क्लियर हुआ पहला वाला? तो देखो जी, रफ फिगर बनाकर नहीं होगा जी। जरा इक्वेशंस को बोलो, इक्वेशन क्या बनेंगी इन 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 5, हाँ हाँ, इक्वल टू 1, हाँ, x2 इज इक्वल टू 2, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी हैं यहाँ। x1 x2 में ही काम चल रहा है, तो ये एक्सेस ले लूंगा मैं x1 एक्सेस, और ये एक्सेस हो जाएगा x2 एक्सेस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जरा ड्रॉ करते हैं, तो x2 की वैल्यू 0 रख दो, तो x1 ढाई आ जाएगा है, x1 कितना आ जाएगा ढाई, तो 1 2 और ढाई कहाँ रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच। अच्छा, अगर x1 को 0 रख दूं तो x2 5 आ जाएगा, तो 1 2 3 4, पांचवा कहाँ रहेगा, सही है, लगभग यहाँ रहेगा। चलो सेव, ये गुजर गई। ठीक है, और इसका नाम क्या है जी, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5। अब अगली है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, तो अगर x1 की वैल्यू मैं रखूं, x2 0 रखूं, तो x1 1 आ जाएगा, और अगर x1 को 0 रख दूं तो x2 -1 आएगा, यहां से गुजरेगी। तो इस लाइन को नाम दे दो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू
0, लास्ट x2 इज इक्वल टू 2, तो 1 2 ये गुजरेगी यहां से। x2 इज इक्वल टू 2। इस लाइन का नाम क्या है? x2 इज इक्वल टू 2 लाइन। ठीक है जी। अब इन इक्वेशंस क्या हैं? 2x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू, हाँ अच्छा, x1 माइनस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लास्ट वाला भी ये बताता है कि केवल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है। केवल कहाँ का रीजन कंसीडर करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का, भले ही नीचे जा रहा हो। ठीक है। अब इन दोनों की वजह से इससे तो इधर हो गया ये, ठीक है, और x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इससे हो गया। इससे ओरिजिन की तरफ का हिस्सा ये आएगा, इससे भी ओरिजिन की तरफ का हिस्सा ये आएगा, और इससे भी ओरिजिन की तरफ का हिस्सा ये आएगा। तो साफ साफ हमें परमिशिबल रीजन दिख रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका परमिशिबल रीजन। ठीक है जी। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कैसा पॉलीगन है? कॉन्वेक्स सेट से अभी परिचित नहीं हो, बाद में हो जाओगे तो ये पता चल जाएगा कि क्यों है ये। इसमें कोई भी लाइन खींचू ना दो पॉइंट के बीच में, तो पूरी तरीके से इसी के अंदर रहेगी। इसमें से कोई भी दो पॉइंट उठाकर अगर उनके बीच में लाइन खींची जाए तो पूर्ण रूप से इसी के अंदर रहेगी, बाहर नहीं निकल सकती। ये अपने आप में कॉन्वेक्स पॉलीगन है, इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट लेकर लाइन खींचोगे इसी के अंदर रहेगी। ये वाला अपने आप में कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट लेकर लाइन खींचो तो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कहीं भी दो पॉइंट लेकर लाइन खींचो तो बीच में ही रहेगी। आई बात समझ में? नाम दे दो इनको, बता दीजिए नाम। कहाँ पी है? पहली बात तो कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 4 5। हाँ जी, ये पी है, ये पी क्यू आर एस, ये तो ओरिजिन है, ये 0,0 है, तो इसको ओ लिया हुआ होगा, ओ। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट आप कैसे करके बनाओगे आपको बता दूं, आप तो सॉल्व करके बना लोगे। इस लाइन को और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कितने पर थी? 1.5 पर थी। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो x2 0 हो जाएगा, x1 की वैल्यू, ये पॉइंट, रुक जाओ, अरे x1 को 0 रख दो तो ये कितना आएगा? 1 आएगा, सॉरी ये 1 है, अच्छा इसलिए कंफ्यूजन हो गया। तो ये फिर 1,0 होगा। ये क्या होगा? 1,0। इसको बता दो, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इन दोनों लाइनों की इक्वेशन को। 2,1, हाँ बिल्कुल 2,1। हाँ जी, ये क्या होगा? 3/2,2, और ये क्या होगा? 0,2। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कॉर्नर पॉइंट मेथड से नहीं मांगा आंसर, इन्होंने आंसर कॉर्नर पॉइंट मेथड से नहीं मांगा, किससे मांगा? आइसो प्रॉफिट लाइन से मांगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है जी आपका? मैक्स जेड इज इक्वल टू 2x1 3x2। तो आप क्या काम करेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 0 के बराबर रख लेंगे। 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू -3x2। अच्छा, तो x1 अपॉन x2 क्या बनेगा यहां से? -3/2, -3/2। तो x पर तो -3, चलो
एक्स पर क्या चलो, तो 1 2 3 यहां आ गए, और x2 पर कितना चलो, 2 1 2 यहां आ जाओगे लगभग। ठीक है, और इनको डॉटेड लाइन से आप मिला देंगे, डॉटेड लाइन से मिला दो या कैसी से मिला दो, जैसी आप चाहो। ये मिल गया और ये मिल गया। अब जो आइसोप्रॉफिट लाइन होती हैं वो सभी की सभी एक दूसरे के पैरेलल खींची जाती हैं। ठीक है, और ये प्रॉब्लम किसकी है, मैक्स की है, तो सबसे दूर वाला पॉइंट चेक करेंगे। तो पैरेलल लाइंस बनाता हुआ जाऊंगा मैं, पहले तो ओरिजिन से गुजारो। इनको तो जो अभी तो पहुंच ही नहीं रहे, तो थोड़ी दूर दूर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे सबसे दूर वाला पॉइंट देखना है ना। अब की बार सबसे दूर वाला देखना है। अब जैसे इन दो पॉइंट में शक है कि कौन सा दूर रहेगा, तो यहाँ महीन करना शुरू कर दो। ठीक है, लाइनों को पास पास, पैरेलल लाइंस को पास पास लेना शुरू कर दो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, खूब खूब अंतर दिखाई दे रहा है मुझे। तो सबसे बाद में मुझे आता दिखाई दे रहा है कि आर ही सबसे बाद में आएगा। सबसे बाद में किससे क्रॉस हुई जी, आर से। तो इसीलिए सॉल्यूशन क्या होगा इस प्रॉब्लम का, आर, यानी x1 इज इक्वल टू 3y2 और x2 इज इक्वल टू 2। लो जी, आइसोकॉस्ट मेथड से सॉल्व हो गया। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती किससे मांगा था, आइसोकॉस्ट से। अब आप आंसर चेक कीजिए, आया समझ में। बताओ कोई दिक्कत हो तो। नो सर मत लिखा करो, क्योंकि मैसेज फिर एक जैसे लगते हैं, तो मुझे लगता है कि नया मैसेज कोई आया ही नहीं, कुछ भी बात बदल के बोला करो, आ गया, हो गया, क्लियर, ऐसी चीजें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो अब दोनों टाइप के कर लिए हमने, दो क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, एक वो मतलब आइसो कॉस्ट से काम या आइसो प्रॉफिट से काम तब करेंगे जब वो कहेगा, अदरवाइज तो हमारे पास वो है। और हमने आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट दोनों सीख लिए। ठीक है, ये बनाना आया नहीं है आपको। सपोज है 30/20 आता, तो -3/2 ही तो है, वो भी यूनिट के हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, चले, यूनिट के हिसाब से कर लेते हैं मेंटेन, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे, यहाँ चलिए आगे, तो सॉल्यूशन वही आर वाला ही रहेगा। अच्छा, पूछा तो इसने आइसो प्रॉफिट से था, लेकिन कॉर्नर पॉइंट से भी कर रखा है। अच्छा, वेरीफाई कर रखा है किस पर वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो 9 उस पर ही ज्यादा आ रही है। लो जी, ये डॉल वाला पीछे भी था, मैंने घर के लिए दिया था। डॉल वाला था ना, कह तो रहा था डॉल वाला करेंगे। कह रहा है यहाँ आपको सिंपल प्रॉब्लम दे रहा है, आपको पहले इसका फॉर्मुलेशन करना है और उसके बाद ये सॉल्व करनी है। कह रहा है अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप ऑफ डॉल। कितने टाइप की गुड़िया बनाता है, 2 टाइप की गुड़िया बनाता है। एक बेसिक वर्जन है जिसको डॉल ए बोला जाता है, और एक डीलक्स वर्जन है डॉल बी। मतलब एक थोड़ी कम कीमत की है और एक ज्यादा कीमत की है। ठीक है, ईच डॉल ऑफ टाइप each doll of type B takes twice as long to produce one of type B। यानी बी डॉल को बनाने में ना, जो अच्छी कीमत की है, उसको बनाने में ए के मुकाबले 2 गुना समय लगता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अरे पानी रखा हुआ उसमें अंदर, उसमें रखा हुआ है, बोतल भी रखी हुई है, सब हर चीज है। 1 मिनट रुक जाओ भाई।
पानी रखा हुआ था वहां, मिल गया। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि दो टाइप की गुड़िया बनाता है, एक बेसिक वर्जन है और एक डीलक्स वर्जन है। जो डीलक्स वर्जन वाली है बी, वो 2 गुना समय लेती है ए के मुकाबले, ठीक है। एंड द कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम 2000 पर डे। मतलब कंपनी की जो ज्यादा से ज्यादा कंपनी दिन में कितनी बना सकती है, 2000 बना सकती है, ठीक है। इफ इट प्रोड्यूस ओनली द बेसिक वर्जन, अगर बेसिक वर्जन की उन्होंने बता दिया कि अगर हम दिन भर बेसिक वर्जन की बनाए ना, तो हम 2000 ही बना सकते हैं। अपना टाइम बता दिया ऐसे करके, कितना टाइम काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक वर्जन की अगर ज्यादा से ज्यादा 2000 बन रही है, तो डीलक्स वर्जन की 1000 बनेंगी, क्योंकि 2 गुना टाइम लेती हैं, ठीक है। द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस $1500 पर डे बोथ ए एंड बी कंबाइंड। यानी प्लास्टिक कितना आता है रोजाना कि 1500 बन पाए दोनों मिलकर, 1500 से ज्यादा नहीं बना सकते। कच्चा माल इतना है कि केवल कितनी बन सकती हैं, 1500 बन सकती हैं। द डिलक्स वर्जन रिक्वायर्स अ फैंसी ड्रेस ऑफ विच देर आर ओनली 600 पीसेस पर डे अवेलेबल। डीलक्स वर्जन की आप 600 से ज्यादा नहीं बना सकते, डीलक्स वर्जन की आप 600 से ज्यादा, क्योंकि उनकी ड्रेस कम पड़ जाएंगी फिर। इफ द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹3, 3 रुपए तो मिलते हैं बेसिक वर्जन वाली ए डॉल पर, और 5 रुपए मिलते हैं डीलक्स वर्जन वाली पर, तो कितनी डॉल उन्हें रोजाना बनानी चाहिए अलग अलग, कि उनका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। अब आएगा मजा, ठीक है, क्योंकि अब सॉल्यूशन भी मिलेगा। पहले फॉर्मुलेशन होगा और फिर मिलेगा सॉल्यूशन। तो फॉर्मुलेशन तो जल्दी से मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 27 पर। पहली बात तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां से बन जाएगा। सपोज करो x1 डॉल बनानी है हमें ए टाइप की और x2 डॉल बनानी है हमें बी टाइप की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर एक डॉल पर 3 रुपए मिल रहे हैं तो x1 पर कितने मिलेंगे, 3x1। अगर एक डिलक्स पर बी 5 मिल रहे हैं तो x2 पर कितने मिलेंगे, 5x2। तो ये तो आपका प्रॉफिट है और इसको क्या किया जाना है, मैक्सिमाइज किया जाना है। क्लियर हुई बात। अच्छा, ये कह रहा है सपोज करो एक डॉल को बनाने में ए टाइप की, ये बात सुनना अब की बार मेरी, ए टाइप की एक डॉल को बनाने में टी समय लगता है। कितना समय लगता है, टी। ए ए टाइप की बनाने में कितना समय लगता है, ए टाइप की एक गुड़िया बनाने में टी समय लगता है। तो ए टाइप की x1 गुड़िया बनाने में कितना मिलेगा, टी इंटू x1 टाइम, तो टी इंटू x1 प्लस, ठीक है। बी टाइप की एक गुड़िया बनाने में 2 गुना समय लगता है, कितना लगेगा, 2t। तो बी टाइप की x2 गुड़िया बनाने में कितना लगेगा, 2x 2t, 2t x2, 2t x2। और रोजाना समय कितना है, कि जो रोजाना समय कितना है कि ए टाइप की कितनी बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उन्होंने बताया था 2000, ठीक है। एक को बनाने में टी लगता है, तो 2000 को बनाने में कितना लगेगा, 2000t। तो इज लेस देन और इक्वल टू 2000t, और टी कॉमन करके काट देंगे, तो कंस्टेंट बनेगी यहां से x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 2000। आई बात समझ में, एक और मिल गई। आई बात समझ में, तो कंस्टेंट पहली आई x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 2000। क्लियर हुई बात। अब आगे क्या कह रहा है कि द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशियंट टू 1500 डॉल दोनों टाइप की। यानी दोनों टाइप की मिलाकर मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी बना सकता हूँ, 1500। तो इज लेस देन और इक्वल टू 1500, ठीक है। ये कह रहा है कि डिलक्स वर्जन की बस 600 ही बनाई जा सकती हैं, तो x2 ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रहेगा 600 से, क्योंकि कपड़ा इतने को पहना सकते हैं वो। बस यही थी, देख लो मिलाकर कंस्टेंट मिल रही है या नहीं मिल रही। और या तो गुड़िया बनेंगी
या नहीं बनेंगी, नेगेटिव में तो जाएंगी नहीं कि कोई आदमी आएगा गुड़िया तोड़ तोड़ कर फेंकेगा वहां रोजाना। ठीक है, तो x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये साथ में चलेगा, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले। ये वाला मैटर समझ में आया आपको? यही थोड़ा सा ए टाइप की एक गुड़िया बनाने में समय लगता है टी, तो x1 बनाना चाह रहे हैं तो tx1 समय लगेगा। अब जब ए टाइप की बनाने में टी समय लगता है तो बी टाइप की बनाने में 2t लगेगा, एक को बनाने में 2t, तो x2 को बनाने में 2tx2। और समय 2000 बनाई जा सकती है बेसिक वर्जन की, एक को बनाने में टी समय लगता है तो 2000 बनाने में 2000 इंटू टी, ज्यादा ज्यादा समय इतना है, तो लेस देन और इक्वल टू और टी कॉमन करके काट देंगे। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे, पहले तो जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इक्वेशन में लिखेंगे, और आपने ये परमिसिबल रीजन बना लिया। चूंकि बात यहां पैमाना आपको 500 का रखना है कम से कम, 500, क्योंकि 2000 में बात हो रही है ना, 2000 1500 600 में बात हो रही है, तो 1 2 3 से काम नहीं चलेगा। तो 500 ऐसे, 500 1000 1500 2000 ऐसे ही, 500 1000 1500 2000 ऐसे जाएंगे। परमिसिबल रीजन खींचेंगे, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे, देखेंगे कि वैल्यू किस पर सबसे ज्यादा आ रही है, इनको सॉल्व कर करके निकालेंगे, सिखा चुका हूं। तो वैल्यू आएगी 5500 इस पॉइंट पर, क्यू पर, और इसके कोऑर्डिनेट है 1000, 500। तो यही सॉल्यूशन है कि 1000 गुड़िया तो बनाओ बेसिक और 500 बनाओ डीलक्स, आपको मुनाफा सबसे ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? बताइए कोई दिक्कत आई हो। अब तो आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे जाकर। देख लो, अगर बात सुनने में देखी जाए, नफा कौन सी वाली पर ज्यादा है, नफा कौन सी वाली पर ज्यादा है, डीलक्स वाली पर 5 रुपए मिल रहे हैं, उस पर तो 3 मिलते, फिर भी सॉल्यूशन ये है कि आप डीलक्स वाली तो 500 ही बनाइए और इनको 1000 बनाइए, और इससे वास्तविक ही उसको सबसे ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि अगर बनाएगा ही नहीं तो 1 रुपए का फायदा नहीं होगा। कोई सी नहीं बनाएगा तो। अगर हमने कह दी हम तो डीलक्स वाली बना ही नहीं रहे, 1500 की 1500 बना दी हमने इसकी, तो हमें बस 4500 रुपए का फायदा होगा। अगर वो बनाई, वो उतनी बना दो जितनी ड्रेस अवेलेबल है। ज्यादातर आदमी की थिंकिंग यही होती है, अगर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पूछा जाए ना, इसको ही देगा, तो 5 रुपए मिल रहे हैं, 600 में बना सकता हूँ, तो 600 बना दे और 800 बना लेना उन्हें, तो भैया 5400 रुपए का ही होगा, यहाँ फिर 100 रुपए का घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ये ये सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं, तो इसलिए इंडस्ट्री में अप्लाई हुआ आपका ऑपरेशन